इस लेक्चर में एक्स्ट्राडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडीशन बोल सकते हो आप इंग्लिश में। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में है, क्यों है ये जानेंगे और फिर इसके बारे में जानेंगे और एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था, रिस्पॉन्स मांगा था अब्दुल सलेम के रिगार्डिंग। अब्दुल सलेम एक आतंकवादी हैं। ये 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के केस में गिरफ्तार हुए थे और इनको सज़ा मिली थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की। लेकिन इंडिया और पुर्तगाल के बीच में एक एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी है, यानी कि संधि हो रखी है, एक एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी या प्रत्यर्पण संधि बोल सकते हो हिंदी में। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया इसको 25 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकता। तो अभी जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2022 को, तब ये न्यूज में था। रिसेंटली यूनियन होम सेक्रेटरी ने इन्फॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो पुर्तगाल के साथ 2002 में कमिटमेंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम बाध्यकारी हैं, बाउंड हैं। बैकग्राउंड क्या है देखो, दिसंबर 2002 में उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी थे, लाल कृष्ण अडवाणी, और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस टाइम पे पुर्तगीज गवर्नमेंट को कमिटमेंट दी थी, कमिटमेंट मतलब वादा किया था कि ये जो गैंगस्टर है आतंकवादी अबू सलेम, इसको 25 साल से ज़्यादा सेंटेंस यानी कि सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इसके रिगार्डिंग। तो कितने साल तक ये जेल में रहेगा नहीं रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारा एक्स्ट्राडीशन क्या होता है या प्रत्यर्पण क्या होता है या एक्स्ट्राडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है एक्स्ट्राडीशन को। एक्स्ट्राडीशन का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्राडीशन का मतलब है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब किसकी? आदमी की, पर्सन की। कहाँ से कहाँ? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। देखो, एक कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, इसने एक कंट्री में, मान लो इंडिया में क्राइम किया, उसने इंडिया में क्राइम किया और वो इंडिया से क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग गया। मान लो यहाँ पे पुर्तगाल का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि पुर्तगाल के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया। पुर्तगाल में वो भाग गया। पुर्तगाल आपको पता ना वैसे कहाँ पे है पुर्तगाल? यूरोप में एक कंट्री है पुर्तगाल। तो स्पेन, फ्रांस, ये तो सुना ही होगा आपने, उसके पास है पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल से ही लोग आए थे इंडिया में राज करने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश और ये बहुत सारे और भी आए थे जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये पुर्तगाल से, मान लो ये इंडिया से पुर्तगाल चला गया आदमी क्राइम करके, अब पुर्तगाल आ गया। पुर्तगाल के साथ हमने कोई एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी की हुई है, प्रत्यर्पण संधि। तो उस क्रिमिनल को पुर्तगाल वापस भेज देगा इंडिया में पकड़ के। तो ये है एक्स्ट्राडीशन, यानी कि एक स्टेट, स्टेट का यहाँ पे मतलब है कंट्री, एक देश दूसरे देश में किसी क्रिमिनल को डिलीवर कर दे। कोई आरोपी है जिस पे आरोप लगे हैं कि इसने अपराध किया, एक्यूज्ड है, या वो कन्विक्टेड हो चुका है, कोर्ट ने उसको दोषी सिद्ध कर दिया, उसके अपराध सिद्ध हो गए, कन्विक्टेड हो गया, तो फिर वो एक देश दूसरे देश में उसको भेज देगा क्योंकि उसको सज़ा मिली हुई है उस ए देश के, यानी कि इंडिया के किसी कोर्ट ने सज़ा दे दी तो पुर्तगाल उसे भेज देगा इस कंट्री में, इंडिया में वापस। तो यही है एक्स्ट्राडीशन। कैसे इनिशिएट की जाती है, शुरुआत कैसे की जाती है इसकी? 3 स्टेज पे शुरुआत की जा सकती है एक्स्ट्राडीशन की। रिक्वेस्ट, मान लो इंडिया में क्राइम करके पुर्तगाल में वो भाग गया वो क्रिमिनल, तो तब उस पर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी जांच चल रही है, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है क्रिमिनल है या नहीं है, तब भी ये भेजा जा सकता है उसको कहाँ पे? इंडिया में। तब भी ये रिक्वेस्ट इनिशिएट की जा सकती है, एक्स्ट्राडीशन रिक्वेस्ट पुर्तगाल से। या वो अंडर ट्रायल है, उस पर केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और उस पर केस चल रहा है अब कोर्ट में, तब भी पुर्तगाल से रिक्वेस्ट की जा सकती है एक्स्ट्राडीशन की। तीसरी स्टेज है कन्विक्टेड क्रिमिनल। कन्विक्टेड मतलब वो दोषी सिद्ध हो चुका है, अब उस पर क्राइम सिद्ध हो चुका है, इंडिया के कोर्ट ने उस पर सिद्ध कर दिया कि हाँ अब ये क्रिमिनल है और उसको सजा दे दी, तब पुर्तगाल से एक्स्ट्राडीशन की रिक्वेस्ट की जा सकती है। ये देखो सिर्फ पुर्तगाल में नहीं है, वो किसी और देश में भी भाग के चला गया हो और उस देश से हमारी एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी हो रखी है, तभी वो वापस आ सकता है। अगर एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी नहीं हो रखी है तो भाई साहब कोई चांस नहीं है, वे फिर पुर्तगाल की अपनी मर्जी है वो भेजे या ना भेजे। उसके बारे में और क्या क्या नियम है वो जानेंगे हम लास्ट में। अगर मान लो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस केस में रिक्वेस्ट डाली है एक्स्ट्राडीशन की,
तो उस केस में ये देखो, पुर्तगाल ये देखेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, क्या ऐसा प्रूफ हो सकता है, ऐसी मतलब ऐसी प्रूफ है, एविडेंस है कि एलिगेशन जो उस पर आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो सके आगे, और या फिर उसके जो पुर्तगाल के कोर्ट ऑफ लॉ में वो एलिगेशन सिद्ध हो सकें, उसको आरोपित ठहरा सकें। तो ये भी देखता है वो दूसरा देश। अब जो ये हमारे देश में एक्स्ट्राडिशन के लिए कोई कानून बना हुआ है क्या? बना हुआ है 1962 का एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी मान लो भगोड़ा है भाई साहब, भाग गए यहाँ से क्राइम करके, फ्यूजिटिव है, क्रिमिनल फ्यूजिटिव है, मतलब भगोड़ा भाग गया है यहाँ से क्राइम करके, फॉरेन स्टेट में, विदेशी देश में कहीं पे चला गया, विदेशी धरती पे, तो भाई साहब क्या होगा, इस एक्ट को यूज करते हुए हम उस केस से डील करते हैं। एक्स्ट्राडिशन एक्ट है जो 1962 का, इसको मॉडिफाई भी किया गया था एक बार 1963 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे इस एक्ट में। नोडल अथॉरिटी कौन सी है जो एक्स्ट्राडिशन कराती है, मतलब हमारे इंडिया में कौन सा अफसर है जो ये रिक्वेस्ट डालेगा उस देश से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश मंत्रालय के अंदर ये डिवीजन है, पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन। इसके अंदर जो कंसुलर होते हैं या ऑफिसर हैं जो कंसुलर, ये रिक्वेस्ट डालते हैं दूसरे देश से, या कोई भेजना हो या कोई अपने देश में मंगाना हो, इनकमिंग या आउटगोइंग करनी हो किसी क्रिमिनल की, तो यही रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, ये कंसुलर होते हैं जो। अगर किसी पे आरोपित, कोई किसी पे आरोप लगे, आरोपित आदमी है, कोई एलिगेशन लगे हैं, कोई ऑफेंडर है, अपराधी है, आरोप लगे हैं उस पर कि इसने अपराध किया है, क्या उसको कोई देश मना भी कर सकता है कि उसे ना भेजे? बिल्कुल मना कर सकता है। पहला केस तो हमने ट्रीटी पढ़ा कि नो ट्रीटी। अगर मान लो पुर्तगाल वो भाग के चला गया था क्रिमिनल, और इंडिया और पुर्तगाल के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो उस केस में ये पुर्तगाल मना कर सकता है कि हम नहीं भेज रहे भाई साहब, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारी कोई ये आभार नहीं बनता, ड्यूटी नहीं बनती, कर्तव्य नहीं बनता कि हम आपके देश में भेजें, क्योंकि हमारी और आपकी कोई ट्रीटी नहीं हो रखी, संधि नहीं हो रखी। दूसरा केस ये है नो ट्रीटी क्राइम। अगर ट्रीटी हो रखी है मान लो इंडिया और पुर्तगाल की, और उस ट्रीटी में वो क्राइम मेंशन नहीं है, जो उस पर अपराधी, मान लो कोई अपराध किया उसने और वो ट्रीटी में मेंशन नहीं है, ट्रीटी में लिखा हुआ नहीं है, तो उस केस में भी नहीं भेजा जा सकता उसको। नेक्स्ट है मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफेंडर। अगर मान लो कोई ऐसा है जिस पे ये पॉलिटिकल या मिलिट्री क्या आरोप लगे, अपराध किया हो उसने ऐसा, उस कैटेगरी में आता, तब भी नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ, ये जो टेररिस्ट ऑफेंसेज हैं या वायलेंट क्राइम, ये इस कैटेगरी में नहीं आते, मिलिट्री या पॉलिटिकल ऑफेंसेज में। मान लो किसी ने आतंकवादी कोई अपराध किया है या कोई हिंसात्मक अपराध किया है, तो ये पॉलिटिकल या मिलिट्री कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो उसको भेजा जा सकता है। लेकिन अगर उसने मिलिट्री या पॉलिटिकल ऑफेंस किए हैं, तब वो दूसरे देश में भाग के गया, तब वो देश मना कर सकता है उसको भेजने से वापस। नेक्स्ट है वांट ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब ये है, मान लो उसने अपराध किया है इंडिया में भी और दूसरे देश में भाग के गया विदेश में, मान लो पुर्तगाल में, वहाँ पे भी उसने अपराध किया है, क्राइम। तो अगर वो वहाँ पे भी उसने क्राइम किया और उसके अपने कोर्ट के हिसाब से वो डील कर रहे हैं उससे, तो वो मना कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब, हमारे देश में इसने आके क्राइम किया तो हम इससे खुद निपटेंगे, तब भी मना कर सकते हैं, मना किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजरल कंसिडरेशन। मान लो इंडिया ने किसी पे क्राइम, मतलब कोई क्राइम किया, क्रिमिनल है, कोई अपराध करके विदेश में चला गया और उस पर केस चला रखा है, लेकिन इंडिया ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्स्ट्राडिशन एक्ट बना हुआ है 1962 का, इसके अकॉर्डिंग उसने सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए उससे डील करने के लिए, क्रिमिनल से डील करने के लिए, तो उस केस में भी वो देश मना कर सकता है कि आपने अपने एक्ट को कानून के हिसाब से काम नहीं किया, तो हम इस आदमी को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। तो ये हैं कुछ क्राइटेरिया जिनके आधार पे फॉरेन कंट्री मना कर सकता है भेजने से।